परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं अध्ययन करने का जो मार्ग दिया है यह सर्वश्रेष्ठ है। कारण इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी अवस्था भिन्न भिन्न है। कुछ मौलिक ज्ञान है जो सब पर लागू होता है, जैसे गुरु महाराज की वाणी वेद सार, यह मानव के लिए है। वेदों में जितना भी ज्ञान है यह मानव के लिए है। अब मानव में कौन कौन है? गृहस्थी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है। जो वनों में रहते हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया है, और जो गृहस्थी है। अब अज्ञान क्या है? अज्ञान ये गृहस्थी किस प्रकार से रहना है, अगर इसका ही प्रचार करता चला जाएगा तो वो सन्यासी और वानप्रस्थी पर लागू नहीं होता। अगर सन्यासी जो उसकी नित्यचर्या है उसको सर्वश्रेष्ठ माने, ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, एक गृहस्थी के लिए नहीं है। वानप्रस्थी इसी प्रकार से। अब सन्यासी के लिए तो कहा गया कि अब जो तू मार्ग तूने ले लिया है सन्यास का, अब अपने मन से सन्यासी हो। धन दौलत एकत्रित करना, सगे संबंधियों से संबंध बनाने का भीतर भाव रखना, यह तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। परंतु यह कानून एक गृहस्थी पर लागू नहीं होता। गृहस्थी अपने सगे संबंधियों का त्याग नहीं कर सकता, उसके लिए पाप कर्म है। इसी प्रकार जो गीता का ये ज्ञान है, 4 प्रकार के पुण्य कर्मी मुझको बचते हैं, आरत, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। अब निस्संदेह भगवान ने कहा ज्ञानी मुझे प्यारा है, परंतु जो आरत भक्त है उसकी महिमा कम नहीं है। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे वह आरत भक्त है। इसमें क्या बुराई है? भगवान ने इसमें बुराई नहीं कहा, उल्टे उन्होंने अंत में कहा वे सभी उत्तम है, वे पुण्य कर्मी है, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अब मां के लिए अगर संतान में कोई विकार आ गया, अगर वह किसी कारणवश रोगी हो गया, उसके रोग को दूर करने के लिए अगर मां याचना करती है, प्रार्थना करती है, जाप करती है, तो इसमें बुराई नहीं है, यह उसका कर्तव्य कर्म है। महाराज ने क्यों कहा था स्वयं अध्ययन करना? क्योंकि जो प्रचारक रहे, सर्वश्रेष्ठ तो जी ये है। सब कुछ त्याग कर दो। अब गृहस्थी कैसे त्याग कर देवेगा? महाराज ने ही वह गाथा सुनाई। अपना स्वयं अध्ययन ना करना, इसको ना जानना, महात्मा का प्रवचन सुन लिया माई ने कि प्रातः
4 बजे उठ जाओ और भजन कीर्तन करो, भगवान में लीन रह जाओ। यह सन्यासी के लिए वर्णन किया गया। मूल वेद सार नहीं भूले। प्रत्येक मानव का कर्तव्य समय समय पर भिन्न रहेगा, उसकी परिस्थिति के अनुसार भिन्न रहेगा, कोई कम अथवा अधिक नहीं। जैसे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके सबके कर्म उत्तम है। अगर ब्राह्मण कहे कि आप पंडित हो जाओ, इसका अध्ययन करो, वह व्यक्ति जो शौच को पूर्ण करने वाला, साफ करने वाला, उसके बिना तो एक यह जीवन नहीं चल सकता। सबके कार्य भगवान ने स्वयं विभिन्न वर्णन किए हुए हैं। और यहां तक कहा, किसी का भी कार्य छोटा नहीं है, उसके कार्य के बिना यह समाज नहीं चल सकता। इसी प्रकार अगर कोई भगवान का भजन करता है अथवा प्रीति करता है, नाम जाप करता है, वही अपना कर्तव्य है उसका। रोग, पीड़ा, कष्ट, क्लेश आने पर उस याचना करना उस परमात्मा से, वेद सार। रोग सोग महाकष्ट कलेशा आवे जब तब सिमरो महेशा, ये तो हमारे वेद कह रहे हैं। वेदों से आगे ही तो गीता निकली है, उपनिषद निकले हैं। मनन करना चाहिए, मानव को चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने कहा क्या है। यही तो गुरु महाराज चाहते थे। भगवान ने स्वयं कहा रम में, विवस्वान को जब मैंने यह ज्ञान कहा, 2 मार्ग थे। एक सन्यास का, सन्यास तात्पर्य केवल नाम जाप, नाम आराधन द्वारा प्रभु की प्राप्ति। दूसरा कर्मयोग के द्वारा अपने कर्तव्य कर्म का पालन सुचारू रूप से करके फिर नाम सिमरन करते हुए, दोनों ही गृहस्थी और सन्यासी एक ही गंतव्य तक पहुंच जावेंगे। समय पर बुद्धि भेद से कर्म त्याग के लिए इसका वर्णन किया जाने लगा तो उलझ गई बुद्धि। क्या उचित क्या अनुचित, क्यों उलझ गई? स्वयं अध्ययन नहीं किया, स्वयं जानने की इच्छा नहीं की, स्वयं इसको समझने का प्रयत्न नहीं किया। अब प्रयोजन सिद्ध करने वाला अपार धन दौलत कमाता है, किसी प्रयोजन के लिए कार्य करता है, क्या बुरा करता है? अपने उस धन दौलत द्वारा अस्पताल बनाता है, रोगियों के लिए दवा और उनकी सेवा में अपने धन को खर्च करता है। दान पुण्य, अन्न का दान, यज्ञ करता है, तो क्या बुरा करता है? अब उसको कहा जाए कि सबका त्याग कर दे, इसमें कुछ लाभ नहीं है, तो यह समाज कैसे चलेगा? ज्ञानी भक्त इसको जानता है, यह है ज्ञानी भक्त, पूर्ण ज्ञान को जानने वाला। वह साधारण जन समुदाय में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करता। जो जिस कर्म में लगा हुआ है, सबकी परिस्थिति अलग अलग है।
गुरु महाराज ने तो कहा है नाम जाप के लिए निस्संदेह ये अधिकतर यही कहा जाता है, नित्य प्रातः काल और सायंकाल इसका ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप करना चाहिए। परंतु जिसकी ड्यूटी रात्रि को है, नाइट ड्यूटी पर है, वह ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेगा? क्या अब उसकी गति नहीं होगी? ज्ञानी भक्त वह है जो इस सारे वास्तविक ज्ञान को जानता है। क्या चिन्ह है गुरु महाराज ने वर्णन किए। वह सदा राम के सहारे रहता है। अब राम के सहारे से तात्पर्य यह तो नहीं है कि वह अपना कोई कामकाज करे ही ना, कि मैं तो राम के सहारे पे हूं, वही मुझे भोजन करवाएगा, वही मेरे कार्य करेगा। उद्यम अग्गे लक्ष्मी पक्खे अग्गे पौन, उद्यम तो करना पड़ेगा, प्रयास तो अपना करना पड़ेगा। ज्ञानी को यह ज्ञान हो जाता है। कौन नानक लै उठ के तेनु बैठे नो देवे कौन। ज्ञानी भक्त का तात्पर्य यह नहीं कि वह सदा रहे जो राम से हारे, प्यारे भक्त प्रभु के भारे। राम के सहारे का तात्पर्य यह नहीं है कि अपने कामकाज छोड़ दिए। अपने कामकाज श्री राम की पूजा समझ करके करता है और सहारा एक ही राम को समझता है। अब यहां पर कोई बुद्धि भेद ना कर दे कि संग सखा सब तज गयो को ना निभ्यो साथ, तो उनके सहारे की क्या जरूरत है। पारिवारिक जीवन दुष्कर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगर ये उल्टा भाव इसका ले लिया, इसके उल्टे अर्थ कर लिए, जो महाराज ने श्लोक वर्णन किए हुए हैं उन्होंने अपनी अवस्था वर्णन की हुई है। साधारण मानव पति पत्नी पुत्र पुत्रियां अपने सगे संबंधियों से अथाह प्रीति करते हैं, गाढ़तम प्रीति होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है और यह कोई बंधन नहीं है। मां को कितना भी कह दो कि तू अपने पुत्र अपनी पुत्री से नाता तोड़ ले, कैसे तोड़ लेगी? यह तो पशु पक्षियों में भी मां की ममता कोई कम नहीं है। सन्यासी के लिए कहा है सखे संबंधी पुत्र पिता मात सब फीके लगे। गुरु महाराज की अपनी अवस्था, मां भी नहीं है, पिता शक्ल भी नहीं पता, सन्यासी है। अब कोई सन्यासी व्यक्ति की गृहस्थी ऐसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कितना घनिष्ठ संबंध रहता है, अगर यही विचार करता लगे तो ये उसके ऊपर कहा गया कि ये सब फीके है। तेरा जो मार्ग है उस परम पिता परमात्मा से, वही तेरे माता है, वही तेरे पिता है, वही तेरे सखे संबंधी है, वह सब कुछ तेरे है। गृहस्थी के लिए अपने कर्तव्य कर्म का, समयोचित कर्तव्य का पालन करना और फिर जो समय अनुकूल हो उसमें प्रभु का सिमरन करना। अब कोई सन्यासी, कोई वानप्रस्थी अधिक प्राप्त कर लेगा और गृहस्थी नहीं प्राप्त कर पाएगा। महाराज जनक ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, गृहस्थ में रहते हुए, राजपाट चलाते हुए, अपार धन दौलत राजा हैं। हमारे ऋषि मुनि वह अपार धन दौलत के स्वामी रहे हैं और उसमें रहते हुए भी अपना नहीं मानते, दास मानते हैं अपने आप को। इस तथ्य को जाने मानव
इस सारे ज्ञान को प्राप्त करके राम रमे मन राम में रचे। क्या करता है? तन धन अर्पण कर हितकारी, परम भक्त है सुख संचारी। राम रमे मन राम में रचे, राम रटे रसना से साचे। सच्चे हृदय से अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ ज्ञानी भक्त राम में रमन करता है। ऐसे भक्त ईश के प्यारे, ऐसे भक्त हैं ईश के प्यारे जो अपने कर्तव्य कर्म को कदापि हीन नहीं मानते। एक गृहिणी का कर्तव्य कर्म है अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना, दुख कष्ट आने पर प्रार्थना करना, उनके लिए जाप करना। निस्संदेह निष्काम और सकाम, यहां सकाम में कोई बुराई नहीं है, कोई ये बाधा, कोई पैरों में बेड़ियां नहीं आपके पड़ने वाली कि आपकी गति नहीं होगी। ये आपके कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। पूर्ण ज्ञान को ज्ञानी जानता है। ये केवल दृष्टांत मात्र है, ये अथाह सागर है, अथाह सागर है। इसमें मानव अज्ञान से बाहर निकल आता है। चोट कौन करता है? अज्ञानी। भाई ऐसे करना चाहिए, वो तो ऐसे करता है, जिसको ज्ञान नहीं है। ज्ञानी वह फकीर सत्य को जानता है, मुस्कुरा देता है कि जो बात कर रहा है ये बुद्धि, अपनी बुद्धि की बातें कर रहा है, जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है। अज्ञान अंधकार में रहते हुए अहंकारवश ये अपनी ऐसी बातें कर रहा है। तात्पर्य, जिसकी जैसी परिस्थिति है, अपना परिवार, हम सब गृहस्थी हैं, इसके प्रति तत्चित होकर के अथाह प्रीति के साथ, बड़ी लगन के साथ, सच्चे हृदय से अपनों का साथ देना। यह श्लोक कब कैसे कहा गया कि संग सखा सब तजगियो को ना निभियो साथ, इसका तात्पर्य यह नहीं तो जब इन्होंने साथ ही नहीं देना तो इसको हम क्यों तवज्जो दे, पाप कर्म हो जाएगा। साधक को स्वयं अध्ययन करके, अध्ययन थोड़ा करे परंतु उस पर मनन चिंतन बहुत करे। कब कहां कौन किस प्रकार से कहा गया, किस परिस्थिति में कहा गया, फिर समझ आता है साधक को। ये ज्ञानी भक्त के सभी चिन्ह है कि वास्तव ज्ञान को जो जानता है ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। हे गुरुदेव, हे महाराज, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बुधवार, इस समय अखंड जाप आरंभ होगा जो सायंकाल तक चलेगा। धन्यवाद। लोहड़ी की सबको बहुत बहुत बधाई। ये लोहड़ी पर्व हम सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सुख और शांति की वृद्धि करने वाला हो। हे भगवान, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति